इस वक्त मैं प्रयागराज के मेले के कैंपस अ, राजीव नारायण मिश्रा के साथ हूँ, जो डीआईजी मेला है। इससे पहले भी इन्होंने पिछला कुंभ बहुत अच्छे से निभाया और इस बार भी ट्रायल है जो 2025 में इनको अपने का जज्बा दिखाना है कि मेला किस तरह का ट्रायल देके इस बार संपन्न कराते हैं। आइए जानना चाहते हैं राजीव नारायण मिश्रा से, जो डीआईजी प्रयागराज है। जी, माघ मेला मकर संक्रांति पर्व के साथ प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि के साथ ये पूरा पर्व संपन्न होगा। इस पर्व को पूरे माघ मास को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की है। इस सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर आएँ, उनका मेला क्षेत्र में संगम घाट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर सुगम आवागमन हो सके। जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर रहेंगे, 1 महीने का कल्पवास करेंगे, उनका सुरक्षित प्रवास हो सके। साथ ही साथ जो विभिन्न श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर जाकर स्नान करेंगे, उनका सुरक्षित स्नान हो सके। इन वृहद 3 उद्देश्यों की पूर्ति को देखते हुए सारे बंदोबस्त किए गए हैं। हम लोगों ने पूरे माघ मेले क्षेत्र में, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, 14 थानों का सृजन किया है, 41 पुलिस चौकियां बनाई हैं। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को ऑपरेटिव रखा है, जो 24/7 पूरे माघ मेले क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नज़र रख रहा है। ड्रोन कैमरों का व्यवस्थापन संगम क्षेत्र में, अरैल क्षेत्र में और झूसी क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर, वाइटल इंस्टॉलेशंस पर, पार्किंग प्लेसेस पे बॉडी वोर्न कैमरों की भी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी आते हैं, उनकी सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए महिला थाने का सृजन किया है। महिला सब इंस्पेक्टर, मुख्य आरक्षी, आरक्षी सादे वस्त्रों में और यूनिफॉर्म में तैनात किए हैं विभिन्न स्थानों पर। साथ ही साथ जो हमारे अन्य 13 थाने हैं, उनमें महिला हेल्प डेस्क का भी बंदोबस्त किया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु आसानी से अपनी समस्याओं को कह सके, रख सके और हम उनका सम्यक निराकरण करा सकें। इसके अलावा चूँकि ये मेला पूरा ज्वलनशील पदार्थों से बसा हुआ है, इसमें आप देखते हैं जितने कि पंडाल हैं, शिविर हैं, सारे कपड़े, लकड़ी, फूस, बाँस, जो काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनसे मिलकर बनता है। तो किसी प्रकार की कोई कंटीजेंसी ना हो, आकस्मिकता ना हो और अगर कोई हो तो तत्काल प्रतिक्रिया करके हम उस पर काबू पा सकें। इस उद्देश्य से 14 फायर स्टेशंस की व्यवस्था की गई है, वॉच टावर्स बनाए गए हैं। सारे फायर स्टेशंस पे पर्याप्त संख्या में मैन पावर का व्यवस्थापन किया गया है और उनके पास अग्निशमन के सम्यक संसाधन भी सारे फायर स्टेशंस पर सुनिश्चित किए गए हैं। अच्छा, इस बार वो ट्रायल मेला कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये ठीक महाकुंभ जो 2025 का है, उससे ठीक पहले का माघ मास का ये पर्व है, ये मेला है। तो ये माना जा रहा है कि हमको एक ये अवसर मिला है कि महाकुंभ है, तो हम उसको देख लें कि उसमें क्या आवश्यकताएँ होंगी, क्या किस प्रकार से हमको क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या टेक्निक्स लगानी होंगी, कैमरों का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो है हम उसको आगे आगामी कुंभ में हम कर पाएँगे, वो एक हमको एक विज़न मिल रहा है, लिए इसको हम लोग रिहर्सल के तौर पर देख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत सारी इकाइयाँ आती हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से लोग आते हैं और जिसमें कि नागरिक पुलिस के, सिविल पुलिस के, ट्रैफ़िक पुलिस के, माउंटेड पुलिस के लोग, इंटेलिजेंस की यूनिट्स, एलआईयू की यूनिट्स, बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स, एटीएस के कमांडोज़, आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स और जल में सुरक्षा के लिए जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, इतनी इकाइयों से लोग आके यहाँ पर योगदान देते हैं। तो उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उनको आचरण और व्यवहार की शिक्षा देने के उद्देश्य से लगातार हम लोग 1 माह से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स का कार्यक्रम इसी माघ मेला पुलिस लाइन्स में चला रहे हैं। उनकी इंडोर क्लासेस करा रहे हैं, आउटडोर क्लासेस करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनका आचरण और व्यवहार उत्कृष्ट कोटि का हो और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि जो है, इतनी उत्कृष्ट छवि जो है वो लगातार बरकरार रहे और जो यहाँ पर श्रद्धालु आएँ, वो एक अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभव के साथ अपने गंतव्य को वापस सुरक्षित जा सकें। अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का जी, 22 जनवरी वो दिन है जिस दिन पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है
और चूँकि ये हम लोग मान रहे हैं कि अयोध्या के बाद चूँकि ये भी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। सम्यक बंदोबस्त हम लोगों ने किए हैं। प्रयास हमारा वही है कि जो वहाँ से आए उनका भी सुगम आवागमन संगम पर आसानी से हो सके। पार्किंग की व्यवस्थाएँ माघ मेले क्षेत्र के अंदर भी की हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जब यहाँ का माघ मेला अगर भर जाता है, ऐसी स्थिति आती है, तो शहर क्षेत्र में भी हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएँ की हैं। जो अयोध्या से प्रयागराज का मार्ग है, उसमें अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने सुनिश्चित की है। डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि न्यू विजन के साथ इस प्रयागराज के माघ मेला को संपन्न कराएंगे, जो ट्रायल के रूप में है, और आने वाले 2025 में वो बृहद रूप से अच्छे कार्य को निभा के यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ से खुशीपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगे। इनका न्यू विजन के साथ सारा समय सुनील बच्चन, प्रयागराज।